हाँ भाई, नाश्ते में क्या है? नाश्ता क्या करवा रहे हैं आज आप? ओहो, पॉपे एंड ब्लू बैंड। वाह भाई वाह। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? अभी जो है इस वक्त सुबह हो चुकी है और सब यहाँ नाश्ता कर रहे हैं और मैं भी अब नाश्ता करूँगी। तो अभी जो है वो जब मैं उठी तो मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा था, तो अभी नाश्ता करते हैं। जो है अब तो बस यही है, हर थोड़ी देर बाद जो है वो कुर्बानी का जानवर आता है और बच्चे शोर करते हैं, गायें आई गायें, गायें आई गायें। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों की तरफ ये रौनकें शुरू हुई या नहीं, कमेंट्स करके। और यहाँ से बस ये, और हम भी फ़ौरन जो है ना वो गाय के पीछे भाग जाते हैं जब गाय उतर रही होती है। तो माशाल्लाह। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ व्यूअर्स, प्लीज़ 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 जो भी जानवर ला रहे हैं उसका बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, क्योंकि जो है वो मैंने जो आपको एक गाय अपनी व्लॉग में दिखाई थी वाइट कलर की, जो हमने बताया था कि हमारे एरिया में ये सबसे पहली कुर्बानी की गायें हैं, वाइट कलर की मैं जो दिखाई थी, उसके जो है वो वैसे ही दाने निकल गए। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी वो, और शायद मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो जब एक गाय में आई है तो शायद देखें ये इसका मतलब ये बीमारी है, और कहाँ से उसे लगी कहाँ नहीं ये तो समझ में नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ पे भी माशाल्लाह और सारे जानवर आना शुरू हो गए हैं। तो अल्लाह ताला उन सब की हिफाजत फरमाए, और प्लीज़ बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। आप लोग भी अपने अगर जानवर लाएँ तो उनका भी बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें कि उनमें ये बीमारी ना आए। और अगर किसी जानवर में ये बीमारी आ भी जाती है तो उसको आप फ़ौरन ट्रीटमेंट करवाएं, या उसको फिर दूसरे जानवरों से बिल्कुल अलग कर दिया जाए। तो अभी करते हैं नाश्ता और फिर उसके बाद देखते हैं आज पूरे दिन की क्या एक्टिविटी होती है, तो हम आपके साथ भी शेयर करेंगे। बस मैंने कर लिया था नाश्ता अपना, और बच्चे मदरसे चले गए हैं, मैं नमाज़ पढ़ के फ्री हुई हूँ। सर्वर्स इस वक्त हो रहा है दोपहर का टाइम, और जो है यहाँ आया हुआ था कबाब मसाले वाला। तो अभी देखें मज़ेदार से स्पाइसी कबाब मसाले मंगाए हैं, जो है वो मदरसे से आए हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। यहाँ ये मदरसे से आए हैं और पीछे देखें कबाब मसाले वाली की आवाज़ भी आ रही है। और मौसम 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 और देखें, वो भी आए हैं कादरी छोले वाला, मौसम देखें, मौसम देखें व्यूअर्स, इतना हसीन हो रहा है। मज़ेदार कबाब मसाले। बाबा को बुलाओ, बाबा को, बाबा बाबा भी खाएंगे। और तुम लोग चटनी का नहीं खाओ, बिल्कुल भी चटनी नहीं खाना, चटनी तुम लोगों के लिए नहीं मंगाइए। तो यहाँ ये कबाब मसाले एंजॉय हो रहे हैं। पीछे कबाब मसाले वाला चीख चीख के बोल रहा है, कैसे यार हम दाल मसाले। मौसम देखें व्यूअर्स, इतना हसीन मौसम है, यकीन जाने कि मैं आपको क्या बताऊं। बारिश जैसा मौसम हो रहा है, और आज सुबह से मौसम बहुत ही अच्छा है, लेकिन बस बारिश नहीं हो रही। इसमें भी अल्लाह की कोई मसलहत है, तो जब वक्त होगा इस जगह पर बारिश का तो बारिश भी हो जाएगी। हमारे जानवर जो है वो बने हुए हैं, और भाई जानवरों की बहुत एहतियात करनी है। बारिश में बारिश आती है तो हमारे यहाँ मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना पानी भर जाता है, और पूरी पूरी गायें जो है ना वो समझ लें डूबी हुई होती हैं, इतना पानी आता है यहाँ। तो जी अभी कबाब मसाले ये लोग जो है सारे खा लेंगे। हफ्सा जो है वो मोबाइल यूज़ कर रही है, और हम जो है वो चटनी खा चुके हैं सारी, साबुत पड़े हुए हैं। चटनी सारी हफ्सा ने खा ली, ये सादे ये पड़े हुए हैं, और ये चटनी सारी ये लोग खा गए। इतने मतलब चटनी की दीवाने हो रहे थे ये लोग, जबकि मैंने कहा था वसीम से सादे। और इन लोगों को बिल्कुल नुकसान करती है चटनी जो है ना, गले वैसे ही ख़राब हो रहे हैं, मौसम थोड़ा चेंज हो गया है। बड़ा पाव चटनी ख़त्म, और इन दोनों ने ये भी छोड़ दिया, ये भी नहीं खा रहे हैं, ये सब सिर्फ चटनी खानी थी इन लोगों को। है कि बिल्कुल 5-10 मिनट में बारिश बरसने वाली है, बिल्कुल जो है वो मौसम बारिश वाला हो चुका है। 5-10 मिनट में जो है ना वो बारिश लग रहा है कि बरसने वाली है। ऊपर चलते हैं व्यूअर्स, देखते हैं मौसम कैसे है ऊपर का। छत पे चलते हैं व्यूअर्स, देखते हैं हसीन और जमील मौसम। ये देखिए घटा
आई हुई है और लग रहा है कि बारिश बरसने वाली है। सो व्यूअर्स, देखें बारिश होती है या नहीं। लग रहा है वैसे कहीं बारिश हो रही है, जिसकी वजह से इतना हसीन मौसम हो रहा है, इतना अच्छा व्यू हो रहा है। ये देखें ज़बरदस्त। और हमारा जो दरख्त है ना वो खाली हो चुका है। ये देखिए, इसमें जो आम वगैरह थे वो सब फिनिश हो चुके हैं। और जब तक आम थे ना किसी को चैन नहीं था, सबके जो है ना वो डंडे बनाए हुए थे। तक इसमें आम थे, सब जो है वो मसरूफ़ अमल थे इसके आम तोड़ने के चक्कर में, और अब जो है वो बिल्कुल खाली हो चुके हैं। एक आध अगर आम होगा ना वो भी बस पक के अब यूँ खुद ही गिर जाएगा। और ये देखें, आपको मौसम दिखाने आई थी ऊपर का कैसा मौसम हो रहा है। एंजॉय करें आप भी मेरे साथ। बारिश का इंतज़ार कर रही हूँ मैं भी, बरसेगी तो दिखाएंगे आपको। सूरज जो है वो बादलों में छुपा हुआ है और मौसम काली घटाएं आई हुई हैं। देखें कब तक बरसता है। उड़ रहे हैं आसमान पे। काश हमारे भी ऐसे पड़ लग जाएं तो जहाँ हमें जाना हो बग़ैर पेट्रोल के जा सकते हैं। पेट्रोल का ख़र्चा नहीं होगा। तो देखें कितने मज़े से जो है वो जहाँ दिल चाह रहा है वहाँ जाके उड़ रहे हैं, दूर दूर तक उड़ान भर रहे हैं। तो ऐसे पंख लग जाएं तो हम भी उड़ जाएं और नज़ारा कर कर आए खूबसूरत मौसम का। ज़बरदस्त हसीन लग रहे हैं उड़ते हुए। ये देखें कितने करीब आ गए थे और अब ये दूर चले गए। अभी देखें व्यूअर्स कब बरसता है ये बादल। ये देखें कितना टाइम है इन्हें बरसने में, कितना वक्त लगेगा इन्हें बरसने में। हवा बहुत तेज़ चल रही है, शायद हवा की तेज़ होने की वजह से बारिश नहीं हो पा रही। अगर हवा रुक जाए ना बिल्कुल तो शायद बारिश बरस जाएगी। तो अभी चलते हैं नीचे, क्योंकि मैं ऐसे ही आ गई थी अभी। बारिश का मुझे लगा कि होने वाली है 5-10 मिनट में। सो व्यूअर्स, यहाँ मैंने दाल रखी हुई थी बनाने के लिए मूंग मसूर की, और बच्चे भूखे हो रहे थे, उनको कबाब मसाले भी मंगा दिए सादे वाले, लेकिन वो चटनी खा गए सारे और कबाब मसाले ऐसे छोड़ दिए। और यहाँ जो है ना वो चावल बॉईल करने के लिए मैंने ये ऑयल में प्याज थोड़ी फ्राई करके फिर इसमें चावल डाल देंगे। इसे देखें व्यूअर्स, ये रात में हमारे रूम में आने लग गई है और यहाँ दिन भर ये इसकी जगह यही है, यही जगह इसकी, यहाँ आराम से सुकून से सोती रहती है। हमारी दाल रेडी हो चुकी है। ये है हमारी दाल, हमारे गर्मा गर्म चावल धुआं निकलते हुए। ना दूधू पी लाए, दूधू छोटा अच्छा मुन्ना है ये हमारा फैज मोहम्मद। हाथ हिलाओ। यहाँ जो है वो मैं भी नमाज़ वगैरह पढ़ के फ्री हुई हूँ और जो है मगरिब का टाइम होने वाला है, तो मुझे थोड़ी सी भूख लग गई थी, तो मैंने कहा चले मैं थोड़ा से खाना कुछ खा लेती हूँ। और बच्चों ने खा लिया है खाना, वसीम ने भी खा लिया है। उस वक्त मुझे भूख नहीं लग रही थी जब इन लोगों ने खाया, और मैं उस वक्त जो है बस अभी नमाज की तैयारी कर फिर जो है वो मैंने नमाज़ वगैरह अदा करके अब मैं खाना खा रही हूँ, दाल चावल। तो देखते हैं कैसे बने हैं दाल चावल। व्यूअर्स आइए आप लोग भी इंजॉय कर लीजिए। बहुत ही हसीन मौसम हो रहा है, मैं आपको क्या बताऊँ। और इस मौसम में खाना चाय पीना लुत्फ़ आ जाएगा बहुत ही ज़्यादा। और जो है अभी मगरिब का टाइम होने वाला है, वरना जो है वो छत पे जाके थोड़ा सा एंजॉय करते बैठते, लेकिन जो है अभी मैं नमाज़ ही पढ़ रही थी। बहुत ज़ोरों की भूख लग गई थी, तो मैंने कहा चलें तो थोड़ा कुछ खा लूँ और फिर उसके बाद दोबारा मगरिब की अज़ान हो जाएगी तो फिर नमाज़ पढ़नी है। तो मौसम तो बहुत ही व्यूअर्स अच्छा है। पता नहीं कहीं मुझे लग रहा है शायद कहीं बारिश हो रही है, इस वजह से जो है ना, वैसे मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों में तो हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इलाकों कोई कराची के इलाकों में भी शायद बारिश हो रही है। और यहाँ बिल्कुल थोड़ी सी
फुहार हुई थी और फिर बंद हो गई, लेकिन मौसम बहुत हसीन है बस, बहुत ही ज़बरदस्त घूमने फिरने का, एंजॉय करने का मौसम है। और इस वक्त जो नमाज का और इबादत का लुत्फ़ है ना, वो भी जो इस वक्त करेंगे ना इस मौसम में, तो उनको पता चलेगा। क्योंकि मेरा जो है वो मैं आपको सिर्फ लफ्ज़ों में बता सकती हूँ, लेकिन मैं अपनी फ़ीलिंग्स बयान नहीं कर सकती कि कितना लुत्फ़ आ रहा है इस वक्त। और ये वैसे भी इस टाइम में जो है ना बहुत ही मज़ा आता है नमाज़ पढ़ने का, तस्बीह पढ़ने का और दुआ मांगने का। अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को कबूल करे। फाइनली जो है वो मैं मगरिब की नमाज़ से भी फ्री हो चुकी हूँ और देखिए अंधेरा हो चुका है। मगरिब की नमाज़ के बाद का ये वक्त है, मैं नमाज़ से फ्री होकर मैंने कहा चले मैं चाय इंजॉय करती हूँ अपनी। और ये देखिए मेरी चाय। आइए व्यूअर्स, आप लोग भी मेरे साथ चाय इंजॉय कीजिए, क्योंकि मैं सोची थी कि वसीम के साथ चाय पीऊँगी, मैं इंजॉय करूँगी अपनी चाय, लेकिन वो जो है चाय पी नहीं रहे हैं, तो इस वजह से मैं अकेले ही चाय इंजॉय कर रही हूँ। तो आइए व्यूअर्स, आप लोग मेरा साथ दीजिए चाय पीने में। बहुत तेज़ हवा चल रही है, बहुत प्यारी हवा चल रही है, लेकिन जब ये रुक जाती है तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है। और यहाँ मैंने थोड़ा सा जो है ना लिपस्टिक भी लगाई है, थोड़ा सा अपना चेहरा, थोड़ा सा मेकअप शैकअप किया है। मैंने कहा चलिए आज की जो चाय है ना वो थोड़ा मेकअप शैकअप करके पी जाए। और जो है और ये देखें ये मौसम और ये चाय, यकीन जाने मज़ा आ गया चाय पी के। और यहाँ देखें, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? हाँ व्यूअर्स ठीक हैं। और आप नमाज़ पढ़ ली ना आपने? चाय नहीं पी रहे आप? चाय मैं नहीं पी रहा, अभी भी चाय ना पीने चाह रहा पीने का। बस इनका दिल नहीं चाह रहा चाय पीने का, इसलिए मैं चाय अकेले एंजॉय कर रही हूँ और आपको ऑफ़र की है व्यूअर्स मैंने कि आइए मेरे साथ टी टाइम एंजॉय करें। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही खाना खाया है, इस वजह से चाय के साथ आज कुछ भी नहीं है, आज सिर्फ चाय है। और व्यूअर्स कुछ इम्पॉर्टेंट्स बात जो कि मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी, तो वो ये है कि आपने देखा होगा हमारी वीडियो में जो है वो सिद्दीकी बॉस की भी वीडियो है, जहाँ हम रेस्टोरेंट में गए थे सिद्दीकी बॉस के, है ना। तब हम जब गए थे वहाँ पर हमने जो है वो वहाँ पर डिनर किया था। और उसके बाद जब हमारी सिद्दीकी बॉस से मुलाकात हुई तो वो बाहर बैठे हुए थे, और उन्होंने जैसे ही देखा कि वसीम ने कहा कि मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ है, तो वो फ़ौरन से जो है उन्होंने अपना ऑफ़िस में हमें जो है वो लेके गए, और हमें ऑफ़िस में लेके गए और हमारे साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, बहुत इज़्ज़त दी, बहुत रिस्पेक्ट दी। और वो इतने अच्छे इंसान हैं, यकीन जाने, वरना जैसे लोगों के अंदर एटीट्यूड होता है, इतना लोगों का अगर नाम हो जाता है तो फिर थोड़ा सा दिखाते हैं। उन्होंने बातचीत किया, उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छे से जो है वो हमारा यानी कि इस्तकबाल किया। तो हम जब वहाँ गए थे तो हमें बहुत अच्छा लगा था उनसे मिलके, लेकिन सडनली हमें ये न्यूज़ जो चल रही है आजकल, मैं तो ये फेक समझ रही थी इस न्यूज़ को, यकीन जाने। मैंने कहा शायद किसी ने मजाक किया है या किसी ने ऐसे ही बस व्यूज़ बढ़ाने के लिए, लेकिन जब मैंने पूरी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की और जब मुझे पता चला तो आप यकीन करें मैं बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा। कि देखें ज़िंदगी का कोई भरोसा ही नहीं है इंसान का, हंसते खेलते इंसान को जो है कल क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता। तो वक्त और हालात ये हैं, लेकिन आप लोग प्लीज़ 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 सब उनके लिए दुआ कीजिएगा। प्लीज़ व्यूअर्स, मैं आप लोगों से सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ उनके लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, क्योंकि मुझे एकदम से इतना शौक़ लगा है उनके बारे में सुनकर, बहुत ही ज़्यादा अफसोस हो रहा था। और अब जो है वो इस स्टेज पर आ गए हैं कि उन्हें अपने जो है वो बाल भी उतरवाने पड़े हैं, और वो बहुत प्लीज़ हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ दुआ भी तो कर सकते हैं किसी के लिए, जो है हमारी दुआएं भी बहुत कीमती होती हैं। तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर दुआ कीजिएगा। लेकिन हम इंशाल्लाह फिर से जाएंगे वहाँ, और बहुत जल्द जाएंगे। तो जो है क्या कहते हैं उनसे मिलने, उनकी तबीयत पूछने।
ज़रूर जाएंगे। और आप लोग जो है ना यहाँ से जो लोग शाह फैसल के करीब रहते हैं वो लोग ज़रूर विज़िट करें उनके रेस्टोरेंट पे, क्योंकि उन्हें अभी बहुत ज़रूरत है आप लोगों की सपोर्ट की और आप लोगों की दुआओं की। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग प्लीज़ ज़रूर जो है वो उनके रेस्टोरेंट पे भी जाएं, खाना उनके रेस्टोरेंट का एंजॉय करें और उनके लिए स्पेशली दुआ कीजिए। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो यही मैं कहना चाह रही थी। और इसके अलावा व्यूअर्स, एक वसीम के कज़न हैं इंडिया में, उनकी भी अचानक से डेथ की जो हमें ख़बर मिली उस पर भी हमें बहुत अफसोस हुआ। वो बिल्कुल यंग हैं और एक बेटा, मेरे मामूज़ाद भाई है जिसका इंतकाल हुआ है। हाँ बेटा 1.5 साल का बेटा है उनका, 1.5 साल का, और अचानक से उनका भी डेथ हुई। और डॉक्टर साहब की जो न्यूज़ मिली थी, आप पूछें वसीम से कि मैं किस तरह रो रही थी, क्योंकि देखिए ज़रूरी नहीं है कि इंसान से हमारे ना कोई रिश्ते ही हों तभी हमें जो है तकलीफ़ हो, नहीं, इंसानियत का रिश्ता बहुत बड़ा होता है। और फिर इतनी जो है वो जानी पहचानी शख्सियत और अचानक से उनका इस तरह से हादसा हो जाना, यानी कि इस तरह से इस दुनिया से चले जाना बहुत शॉकिंग था इस वजह से। और फिर मैं लाइक भी करती थी बहुत ज़्यादा, इसलिए कि जो उनके दीनी मालूमात के हवाले से जो प्रोग्राम्स हुआ करते थे, इस्लामी जो प्रोग्राम्स हुआ करते थे, मैं उसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा लाइक करती थी। कभी मैंने जो है उनकी जो है किसी मीम्स पे या जो है वो किसी फ़न और उस पे जो है कभी तस्करा नहीं किया, और ना ही मैं करती हूँ, और ना ही मेरी ऐसी आदत है, और ना ही इंसान को करना चाहिए एनीवे। लेकिन मुझे बहुत दिल से अफसोस हुआ था उनका भी, डॉक्टर साहब का इस तरह से चले जाना। बहरहाल अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह दे और करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। और इसके अलावा जो है व्यूअर्स, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको इमोशनल कर देती हैं, लाइफ में आपके साथ साथ चल रही होती हैं, तो इनको लेकर भी आपने जो है वो आगे बढ़ना होता है अपने, मतलब ऑब्वियसली ये सब चीज़ें होती हैं वो वक्ती तौर पर बहुत ज़्यादा जो है आपको तकलीफ़ भी देती हैं, लेकिन फिर हमें आगे बढ़ना होता है, तो इसी उससे जो है वो आगे बढ़ेंगे। और इसके अलावा जो है अब आ गया है सीज़न, भाई बकरीद का सीज़न आ गया है, तो आपको पता है वसीम तो बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ी हैं कुर्बानी के मामले में और जो है मंडी के मामले में। ये देखें अभी जाएंगे तो सही, बहुत ज़्यादा क्रेज़ है इन लोगों को। तो कल भी इनका प्रोग्राम बन रहा था जाने का, लेकिन कल इत्तेफाक की बातें जो है नहीं हो सका। हो सकता है ये रात में जाएं। तो मेरी चाय मैं भूल गई, मेरी चाय रखी हुई है। तो व्यूअर्स ये देखें चाय के कप पे ना मेरा लिपस्टिक का निशान बन गया है, ये देखें। तो चाय के डॉट भी पड़े हुए हैं 2-3। बहरहाल कप मेरा साफ़ है, गंदा नहीं हो सकता मेरा कप। तो ये सारी बात है व्यूअर्स। देखें अभी बच्चे जो है वो थोड़ा, और हम जो है वो चीज़ लेने गए हैं बाहर, इस वजह से बिल्कुल सन्नाटा हो रहा है, और मैं और वसीम बैठ के जो है वो मैं अपनी चाय एंजॉय कर रही हूँ और हम आपसे भी बात कर रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को हमारी बात समझ में आई होगी व्यूअर्स। इस वक्त सुबह के 4:30 हो रहे हैं और अरहम और वसीम जो है ना वो अभी मंडी से आए। तो यहाँ मैंने इनको कहा था रास्ते में से जो है वो चाय पराठा लेते हुए आइएगा, मतलब चाय घर में ही बना ली और पराठे बाहर से ले आइएगा। तो ये लेकर आए हैं। तो मुझे भूख लग रही थी, हालांकि हमारे खाना बना हुआ था, लेकिन मेरा ना दिल नहीं चाह रहा था वो खाने का। तो अभी यहाँ पर जो है ना हम वही इंजॉय कर रहे हैं, और मैं भी नमाज़ पढ़ने जा रही थी, तो मैंने कहा जल्दी से मैं खा के फिर नमाज़ पढ़ूँ। और ये आकर दोनों फ्रेश हुए हैं और शर्ट नहीं पहनी हुई दोनों ने, तो इसलिए मैं उनको नहीं दिखा सकती हूँ। तो बस जल्दी से मैं ये खा के नमाज़ पढ़ूँगी।